सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, वो ये नज़र आती है जी कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिल गई है। बलूचिस्तान में कई इलाकों में लगे पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए, उन्हें उतार कर फेंक दिया गया, उनकी जगह पर बलूचिस्तान के झंडे लगा दिए गए। अब वो जो उन्होंने बोया था बीज, वो वक्त आ गया है फसल काटने का और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, ये खोखला है, ये कमजोर है। इसकी पहले क्या था, ये मांगते हैं। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है, ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूने उतर जाती है। दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठी हथियार नहीं डाले। अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से पहचाना जाएगा। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए अलग राष्ट्रगान, राष्ट्रभाषा का भी ऐलान किया गया है। जनाब, ये इनके तो बुरे हालात हैं, इनकी तो पास पैसे नहीं है। हम कटोरा लेके घूमते हैं, इंडियंस ने वो नैरेटिव पकड़ लिया कटोरा वाला। क्योंकि इस टाइम पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत से उनके मीडिया चैनल्स इस चीज पर बात करते नजर आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बलूचिस्तान के 6 करोड़ लोगों ने आज यानी 11 अगस्त को अपना राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया। बलूचिस्तान के लोगों ने आज पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा कर दी। दरअसल बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ये घोषणा की थी कि वह 11 अगस्त को अपनी आजादी का दिन मनाएंगे, जबकि 14 अगस्त यानी पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करेंगे। पूरे बलूचिस्तान में झंडे फहराए गए, राष्ट्रगान गाया गया और अलग अलग इलाकों में उत्सव का माहौल रहा। बलूचिस्तान से आए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान का झंडा उतारकर बलूचिस्तान का अपना ध्वज लहरा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर रखी थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह आजादी का जश्न मना रहे हैं और उन्होंने शहबाज मुनीर की छाती पर बलोचों का अपना राष्ट्र ध्वज गाड़ दिया है। क्योंकि इस टाइम पूरे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बलूचिस्तान के बारे में जिक्र किया जा रहा है। इवन भारतीय मीडिया का तो ये कहना है कि बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बहुत से उनके मीडिया चैनल्स इस चीज पर बात करते नजर आ रहे हैं। वाकई में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है, या हो चुका है, या होने वाला है। इस पर पंजाब की, लाहौर के लोगों की क्या सोच है, इस वीडियो में जानेंगे। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। बताइएगा, फिर तो आपसे बात करके जाहिर बात अच्छा लगेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है नॉलेज होगा। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो या केपी के हो, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात, इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अच्छा। हाँ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पख्तूनख्वान की सरहदों पे जो कुछ हो रहा है, और सिंध में जो है चालिस्तान की तरफ जो कुछ हो रहा है, इसमें दुश्मन वो यहूदो नसारा हो हमें मुख्तलिफ अंदाज में आपस में लड़ा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं और अवाम जो है अपने हुक्मरानों पर, हुक्मरान अपनी अवाम पे, अवाम का बहुत ज़्यादा तबका अपनी मुसल्लह अफवाज पर जो है वो बदगुमान है। बलूचिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, मतलब वो उनके अपने मीडिया पे। हालांकि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, नेगेटिव रोल रहा जी, है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाक की हुकूमत है, ये तकरीबन 6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे। लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ हैं। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझें और वो वहाँ पे जाके
उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे। बात सारी ये है कि जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों से बात नहीं करेंगे, जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों की डिमांड्स को ना तो सुनेंगे ना ही उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे, तब तक आपके साथ यही कुछ होता रहेगा। चाहे आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करके जो है वो जेल में डाल दें और उनकी खैर खबर किसी को ना मिलने दें, चाहे आप ईमान मजारी को अरेस्ट कर लें और 17 साल की जेल दे दें, ये सब कुछ करने से आपके जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पर भी यही देखने में आ रहा है कि किस तरह से जो है वो लोगों को परेशान किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसके बाद जब ऑपरेशंस किए जाते हैं, उन ऑपरेशंस के जवाब में जब दूसरी तरफ से किसी भी तरह के अटैक किए जाते हैं, ऑपरेशंस को रोकने की कोशिश की जाती है, उसमें नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। उसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि कभी आप डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट करते हैं जो कि वहां पर यकीनन बेहतर काम कर सकती हैं, आपकी भी मदद कर सकती हैं, और वहां के जो बाकी मकामी लोग हैं, जब तक आप उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे और उनसे बात करके वहां के लोगों के जो मेन इश्यूज हैं जिसके लिए प्रोटेस्ट होता रहता है बलूचिस्तान में, अगर आप उसके ऊपर नहीं जाएंगे और उन मामलात को नहीं आप समझेंगे या समझने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके हालात जो हैं वो इसी तरह से रहेंगे, इससे भी खराब हो सकते हैं। और हमें हरगिज 71 नहीं भूलना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि जैसे 71 में बांग्लादेश बना और आप अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने कर दिया, तो क्या बलूचिस्तान और केपीके के साथ भी आप यही चाह रहे हैं? इसीलिए आपने कभी डॉक्टर मारंग बलोच को अरेस्ट किया तो कभी आपने ईमान मजारी को अरेस्ट किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये दोनों लेडीज जो है वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी थी, बलूचिस्तान के लोगों के लिए काम कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी, उनकी जो डिमांड जब आप तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन आपने सब कुछ सुनने के बजाय उन लोगों को ना सिर्फ ये कि अरेस्ट कर लिया, बल्कि उसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर जिस तरह से जुल्म किए जा रहे हैं